कोनिचिवा मिन्ना सान, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी। और डिवाइन गैलरी का आज का जो ट्यूटोरियल है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत टाइम बाद आपको मैं एक कुंदन का लेटेस्ट डिज़ाइन सिखाऊंगी कि किस तरह से आप उसको बनाएंगे। और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बीडेड नेकलेस विद कुंदन होगा। मैंने जंप रिंग के साथ उसे अटैच करना बताया है। अगर आपको उसका वियर लुक देखना है तो ऑलरेडी मैंने ये पहना हुआ है। ये वाला नेकलेस ट्यूटोरियल आज आप सीखेंगे। देख ही रहे हैं कि ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसको बनाना। जस्ट आपको जो आई पिन होती है उसका यूज़ करके जंपरिंग की हेल्प से इसको अटैच करना मैंने बताया है। एंड बहुत ही हैवी लुक भी आता है। इसका इयरिंग्स ट्यूटोरियल भी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब मैंने अपने जितने भी मेरे सोशल मीडियाज़ के जो चैनल हैं उस पर एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करी है आप लोगों के खुद के डिज़ाइंस की। तो अगर आप लोगों के पास अपने ज्वेलरी के डिज़ाइंस हैं आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ग्रुप का। और साथ ही साथ अगर आप हमारे ज्वेलरी मेकिंग के कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है। और साथ ही साथ अगर आप डिवाइन गैलरी के रॉ मटेरियल में इंटरेस्टेड हैं उसका भी लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है। तो आप जाइए, उसको चेक कीजिए। फिर भी कोई क्वेरी या इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन आता है आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैं आज का ट्यूटोरियल, जो आप आज के जो वीडियो में ये वाला नेकलेस बनाना सीखेंगे। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको फ्यूचर में किस तरह के ट्यूटोरियल्स चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। कोनिचिवा मिन्ना सान। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया है कि इंट्रोडक्शन से कि आप लोग आज क्या सीखेंगे। तो एक बहुत ही सुंदर पेंडेंट, एक बहुत ही सुंदर कुंदन का नेकलेस आज आप बनाना सीखेंगे। बहुत टाइम बाद आज हम कोई कुंदन का डिज़ाइन सीखेंगे। तो मेरे माइंड में जस्ट क्लिक किया कि क्यों ना इस तरह से भी कुंदन को हम बनाएं। तो आज का वीडियो उसी के लिए ही है। देखिए सबसे पहले तो आपको उसके लिए ये 7 हार्ट शेप के कुंदन चाहिए होंगे और सेम 7 ही आपको ये राउंड शेप के कुंदन चाहिए होंगे। ओके। और इसके अलावा जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए ये जो ओवल शेप की इस तरह से ड्रॉप शेप की बीड्स है। मैंने आई पिन को अटैच किया हुआ है दोनों साइड। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ, ये इयरिंग का ट्यूटोरियल थोड़े दिन पहले ही मैंने शेयर किया था। इसका नेकलेस मुझे बनाना था तो मुझे ये कॉन्सेप्ट जस्ट माइंड में आया, तो आई थॉट कि क्यों ना इसी का ही एक नेकलेस ट्यूटोरियल बनाया जाए, जिससे आपको इयरिंग का भी आइडिया पता चल गया और नेकलेस का भी आइडिया पता चल जाए। तो इसी के लिए ही आज की हमारी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये ड्रॉप शेप को आपने इसके जैसा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए इसके जैसा बनाने के लिए आपको आई पिन चाहिए होगी, ये वाली। मेरे पास 2 साइजेस की आई पिन है, एक इससे बड़ी है और ये छोटी आई पिन है। ये स्मॉल साइज ऑफ आई पिन हम यूज़ करेंगे इसके लिए, जिसे हम बैक साइड से ऐसे ऊपर डालेंगे। ये यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी जो आई पिन है आपको कट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हमें कट करनी पड़ती है तो हाथ भी बहुत दुख जाता है, हमारा टाइम भी डबल लगता है। तो इसीलिए ये बेटर है अपने ही साइज़ की लेना। तो ये इस तरीके से मैंने ये फोल्ड कर ली है। आप लोगों को भी इसी तरीके से जो भी बीड्स होंगे ऐसे करके आई पिन से दोनों साइड ऐसे कर लेने हैं। और इसमें हमें चाहिए होगी थोड़ी सी जंप रिंग। ये स्मॉल साइज ऑफ जंप रिंग है, आप इसे 6 mm जंप रिंग बोल सकते हैं। ये मेरे पास वो वाला साइज़ है जिससे हम कड़ी टू कड़ी अटैच करके अपना प्यारा सा नेकलेस बनाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली इस तरीके का है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट होगा मेरा। मैं एक बेस रेडी कर लेती हूँ। एज़ यूजुअल मैं हमेशा अपना बेस रेडी करके रखती हूँ। इस तरीके से। ओके। और सेम एज
इस तरीके से। एक्चुअली मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में एज अ रफली ही रख के देखा था, पूरे कुंदन कितने लगेंगे, क्या क्या होगा, वो अभी मेरे को भी आइडिया नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया था, तो आई जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक जंप रिंग से कुंदन भी अटैच कर लिया। बहुत बार आप लोगों को प्रॉब्लम भी होती है कि जंप रिंग से कुंदन कैसे अटैच करें। देखिए, मैं मोस्टली आप लोगों को प्रेफर करूँगी आप जंप रिंग की बजाय गेज वायर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस तरीके से आज जो मैं बना रही हूँ आप ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो जंप रिंग इज़ फाइन, बट कुंदन टू कुंदन जंप रिंग की बजाय आप गेज वायर यूज़ करेंगे तो बेटर ऑप्शन होगा। तो मैंने एक अपने यहाँ पे डाल लिया है, बट दूसरा मैं आप लोगों को डाल के बताती हूँ कि किस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है मेरे माइंड में, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसे फॉलो करें। ये जंप रिंग को मैंने ओपन किया, ओके, इसके अंदर डाला ऐसे, सेकंड मैंने ऐसे लिया, इसके अंदर किया, और इसे प्रेस कर दिया। देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मे बी आपको थोड़ा सा टाइम आपको इधर प्रेस करने में लग जाए इस तरीके से, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ऐसे आ जाएगा आपका, ओके। अब यही कॉन्सेप्ट मैं पूरा अपना फॉलो करूँगी। मेरे को पूरी की पूरी ये लड़ी अपनी इसी तरीके से जॉइंट करनी है। तो चलिए मैं फटाफट से करती हूँ और फिर देखते हैं फर्स्ट लाइन के बाद दूसरी लाइन कैसे करेंगे। इस हाँ, इस तरीके से इसका लुक आएगा बेसिकली, ओके। सो यही जैसा हमने कॉन्सेप्ट ऊपर फॉलो किया ऐसा ही हमें इधर फॉलो करना है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है और एक डिसेंट लुक वाला ये जो आपका नेकलेस है वो लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखिए जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ना, मैं इसको लेके ऐसे जॉइंट कर रही हूँ। जस्ट इसके कॉर्नर पार्ट्स जो हैं मुझे वही जॉइंट करने हैं। अब एक और जंप रिंग, एक सिंपल ही कॉन्सेप्ट है जिसे हम इसे फॉलो करेंगे बस। उसके अलावा और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं तो ये जंप रिंग के बीच बीच में आप जो लॉरियल्स होती हैं उसको अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। बस आपको इसका ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है आपका एक सीधी ही लाइन में आए, ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में आगे का पीछे, पीछे का आगे लगा दें। सो यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते करते हम यहाँ तक आ गए हैं।
उल्टे सीधे का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जो आप ड्रॉप वाला लगाएं या कोई भी और बीड्स, देखिए मैंने तो ड्रॉप वाला यूज़ किया है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने तरीके से उसको यूज़ कीजिए। आप कोई सी भी बीड्स इसमें डाल सकते हैं, कोई सी भी शेप का इसमें डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक डिज़ाइन, एक पैटर्न पता होना चाहिए। सो वो आपको आइडिया लग गया है इससे। ओके, सो मैंने देखिए इतने तो रेडी कर ही दिए हैं, अब बाकी के भी रेडी कर देते हैं। एक बार हम रख लेते हैं इसको। ऑलमोस्ट ये हाफ मेरा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ ऐसे। अब ऐसे ही मुझे यहाँ की पूरी लाइन जोड़ देनी है, तो मैं पूरी लाइन जोड़ के आपको बताती हूँ। यही कॉन्सेप्ट है जो आपको रखना है। सो अब देखिए हमारा ये जो नेकलेस है ऑलमोस्ट बन के रेडी है। एक लास्ट फाइनल स्टेज पे है इधर, जहाँ पे मैं डायरेक्ट उससे जॉइंट कर दूंगी। ओके, देखिए कितनी आसानी से मैंने इसे जॉइंट करा है। तो बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा अगर कड़ी लगा रहे हैं किसी भी नेकलेस में, नॉट ओनली दिस, किसी भी नेकलेस में, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी बीड्स, जो आपकी कड़ी है वो जॉइंट अच्छे से हो। इस तरीके से देखिए मैंने सेट किया है कुछ कुछ, और ये यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से जा रहा है। तो मुझे एक और कुंदन्स की नीड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है जस्ट जर्नली मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाया जाए कुंदन का विद बीड्स, तो मैंने ही बना दिया। आप लोगों ने कमेंट्स करना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो जिससे मेरा वीडियोस बनाने के लिए भी ना इतना मन करता नहीं है, सच कहूँ तो। और प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिए, किया कीजिए कि उससे जो है मोटिवेशन हमेशा मिलता रहता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का, न्यू न्यू आइडियाज़ डेवलप करने का। सो देखिए ये मैंने पूरा बना दिया। अब इसको सेट भी करना है, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से इसको पहनेंगे तो क्या होगा, कुंदन आगे पीछे गिर सकते हैं। तो हमें इसे सेट करने के लिए सबसे पहले अच्छे से एडजस्ट करना है। ओके, इस तरीके से हमें
इसको एडजस्ट कर देना है। देखिए जो हम एडजस्ट करेंगे उसका शेप ऐसे आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ जॉइंट करूँगी और इन दोनों को नहीं करूँगी, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। ये जॉइंट करना भी इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इनको जॉइंट नहीं करेंगे तो हमारा पूरा नेकलेस है ना एक झूलू मूलू स्टाइल में हो जाएगा, जो अटकेगा बेसिकली इधर से उधर। तो ये मैंने कड़ी इसमें डाली और कड़ी इसमें डाली और यहीं से इसको लॉक कर दिया, ठीक है। बट आपको साथ में ये भी देखते रहना है कि आपका नेकलेस का जो शेप है वो ना बिगड़े। जहाँ पे आपने लगाया है लॉक बीट को, सॉरी लॉक बीट को बोल रही हूँ, जंप रिंग को, वो उसी ही उसमें आनी चाहिए थी या नहीं। आप जब बनाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका जो छोर है इधर इस साइड आ रहा है, ओके। सो मैं इसको इसी साइड पे ज्वाइन करूँगी इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी शेप जो है वो बनती जा रही है, ठीक है। अब जैसे ये वाला मेरा इस साइड पे आ रहा है तो मैं जंप रिंग इसकी इसी ही साइड पे लगाऊंगी, मैंने क्या किया पहले जो राउंड वाला कुंदन है उसमें वो पॉइंट देखा, ठीक है। और उस पॉइंट पे ही फटाफट से मैंने अपना जो जंप रिंग है डाली और हार्ड वाला जो कुंदन है उसको उठा लिया, ओके। अब बार बार मैं शेप ज़रूर चेक करती रहूँगी कि कहाँ पे हमें लगाना है अपना नेक्स्ट कुंदन। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपको इस पे लगाना है, तो अब ध्यान से देखिएगा। मैंने ये जंप रिंग अपनी ओपन करी और ये देखा शेप के इस पे आ रहा है, ओके। सो मैंने इसी में डाला और फिर यहाँ से इसको उठा के, क्योंकि हमें हार्ट वाले जो कुंदन है उसका पता है कि वो कहाँ से लगना है। खाली उसका जो हार्ड वाला जो है उधर से ही लगेगा और कहीं से है नहीं उसका, तो इसीलिए उसमें हमें करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट हार्ड वाले का हमें पता होना चाहिए, सॉरी राउंड वाले का पता होना चाहिए कि उसमें कहाँ लग रहा है। तो ये हमारा पेंडेंट नेकलेस रेडी है बनके। आप चाहे तो इनको भी अटैच कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बेसिकली इसमें जॉइंट कर देंगे हमारा यहाँ पर से इसको यहाँ से इसके कोने से, अरे दूसरी जंपरिंग भी हमारी साथ में ही आना चाहती है, और यहाँ अंदर से मैंने हार्ड वाला उठाया और इसको डाल के ओके कर दिया। फिर हम देखेंगे इसके लिए। इसमें बस आपको मेनली दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको देखना है कौन से कुंदन के होल से आप कौन सा कुंदन अटैच कर रहे हो, वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा।
कभी कभी होता है कि आपका जो कुंदन है वो छूट जाता है आपके हाथ से। ओके, सो अब देखिए हमारा ये पूरा नेकलेस एकदम सेट हो गया है, कहीं से भी हिलने डुलने का इसका कोई भी चांसेस नहीं है। अब हम सिंपली इसमें हमारी डोरी को अटैच कर देते हैं। आप हाफ एन आवर में ये पूरा नेकलेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट जब भी आप शुरू करें आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि सारे कुंदन्स के होल प्रॉपर होने चाहिए, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, कोई बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई होल बंद निकल गया और बाय चांस आपके पंचिंग से वो ओपन भी नहीं हुआ तो थोड़ा सा वो हो सकता है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये हमारा कड़ी टू कड़ी अटैच है तो आप कड़ी आसानी से उस साइड से निकाल के न्यू कुंदन अटैच कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। और इसको बंद। अब चलिए फटाफट से इसका डमी लुक देखते हैं। मैं तो बहुत ही बेताब हूँ इसका डमी लुक देखने के लिए। सो देखिए ये है इसका डमी लुक, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये। और इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आप इसमें लॉरियल्स लगा सकते हैं और भी तरह तरह के वेराइटीज़ बीड्स ऐड कर सकते हैं, नीचे हैंगिंग्स भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लॉरियल्स लगा सकते हैं। अगर आपको जंप रिंग का यूज़ नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, आप सीधा गेयर वायर को डालिए और इसके अंदर से दोनों साइड में इस तरीके से और वहाँ पे लॉक कर दीजिए। ये भी एक प्रोसेस है गेयर वायर को यूज़ करके। और अभी एक्चुअली इसका एक ही ईयरिंग मैंने रेडी किया है तो इसलिए एक ही डिस्प्ले में दिखा रही हूँ। और ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा? न्यू था, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इसे ट्राई करते हैं तो मुझे टैग करना ना भूले, डिवाइन गैलरी 17। और मैं वेट करूँगी आप लोगों का, आप टैग करते हैं या नहीं करते। और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।